अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमशा सोचती है कि अगर बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ को ये बता दिया कि मैंने उससे मोहब्बत का इजहार किया है, तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को ये बता देगी कि मुझे हमशा ने ही कहा था कि बिलाल अब्दुल्ला अपनी वालदा की बेवफाई का बदला सब लड़कियों से लेता है और इसीलिए बिलाल अब्दुल्ला लड़कियों की जिंदगियों से खेलता है और इसी वजह से मैंने भी आपसे शादी से इनकार किया। और ये सब कुछ जानने के बाद बिलाल अब्दुल्ला मुझसे कभी भी शादी नहीं करेगा और मुझे जॉब से भी निकाल देगा। इसके बाद हमशा की कोशिश होती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला के वापस आने तक किसी भी तरह अम्मार और सदफ के दरमियान सुलह करवा दे। और हमशा सदफ से मिलने जाती है और सदफ से कहती है कि अम्मार ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उस पर वो शर्मिंदा है और उसने वादा भी किया है कि वो अब दानिया के घर कभी नहीं जाएगा। सदफ भी हमशा को जवाब देती है कि मुझे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अम्मार दानिया के पास जाए या कहीं भी मुंह मारता फिरे मेरी बला से। और मेरी एक बात तुम भी सुन लो और अम्मार को भी बता दो कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं अम्मार से तलाक लेकर ही रहूंगी। सदफ हमशा से कहती है कि जिस इंसान को मैंने बुरा समझकर रिजेक्ट किया और अम्मार को अच्छा समझकर उससे शादी भी कर ली, तो ये सब तो उलट हो गया। अम्मार तो एक नंबर का कमीना और घटिया इंसान निकला और जिसको मैंने बुरा समझकर रिजेक्ट किया था उसकी मैंने आज तक कोई बुराई ही नहीं सुनी और उसने हम पर इतने एहसानात किए कि मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा होने लगी हूँ। ये सुनकर हमशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बहुत चालाकी से काम लेते हुए सदफ को कहती है कि तुम अम्मार से तलाक लेने के बाद क्या बिलाल अब्दुल्ला से शादी करोगी? तो फिर अम्मार सब लोगों को बताएगा कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला का चक्कर चल रहा था, इसीलिए सदफ ने मुझसे तलाक ली है। इस तरह तो सदफ अम्मार का शक यकीन में बदल जाएगा, जिस पर सदफ हमशा को दो टोक जवाब देती है कि मैं अम्मार को और अम्मार की सोच को रखती हूँ अपनी जूती की नोक पर। मुझे अब किसी की भी कोई परवाह नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। वहीं दूसरी तरफ सदफ का भाई भी अपनी वालदा को कॉल करता है और कहता है कि सदफ से बात करवा दे। ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि सदफ तुम्हारे घर पर है, जिस पर सदफ का भाई कहता है कि सदफ और अम्मार के दरमियान झगड़ा हुआ है और सदफ घर छोड़कर आई हुई है। बिलाल अब्दुल्ला ये सुनकर परेशान हो जाता है और जावियार से पूछेगा कि आखिर इन दोनों के दरमियान चल क्या रहा है और झगड़ा क्यों हुआ है, जिस पर जावियार बिलाल अब्दुल्ला को बताएगा कि अम्मार ज्यादातर वक्त दानिया के घर पर रहता है, शराब पीता है और अब तो सदफ बाजी पर हाथ भी उठाने लगा है। ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा और सदफ के भाई से कहेगा अगर तुम मुझे उस दिन ना रोकते कॉल करके तो मैं अम्मार को सीधा कर देता और फिर उसकी हिम्मत ना होती कि वो सदफ से बदतमीजी करता। फिर दूसरी तरफ हमशा की सब चालें उस वक्त नाकाम हो जाती हैं जब सदफ को हमशा का मंगेतर ये बताता है कि हमशा ने मुझे बिलाल अब्दुल्ला की खातिर छोड़ा है और तुमने बिलाल अब्दुल्ला जैसे अच्छे इंसान को छोड़ दिया और तुमने एक बेवफा शख्स से शादी कर ली। ये सुनकर सदफ कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? उस पर हमशा का फियांसी कहता है मैंने हमशा से मंगनी तोड़ने की वजह पूछी तो उसने मुझे बिलाल अब्दुल्ला के बारे में बताया और बोली कि बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ और कुछ दिन पहले हमशा ने इस बात का इजहार भी बिलाल अब्दुल्ला से कर दिया है। हमशा का मंगेतर सदफ को बताता है कि बिलाल अब्दुल्ला ने उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया, जिस पर अब हमशा बहुत ज्यादा टूट चुकी है और बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहती है। इसीलिए उसने ये बात मुझसे डिस्कस की थी, वरना वो ये बात शायद कभी मुझे ना बताती। उसका मंगेतर सदफ को बताता है कि हमशा ने मुझे बताया है कि बिलाल अब्दुल्ला किसी और से मोहब्बत करता है और आज भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है, जबकि उस लड़की की शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो बिलाल अब्दुल्ला के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना सकी और उस लड़की को बिलाल अब्दुल्ला के दिल से नहीं निकाल सकी। ये सब बातें सुनकर सदफ हैरान और परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद इसीलिए हमशा हर वक्त बिलाल अब्दुल्ला की बुराई मुझसे किया करती थी ताकि बिलाल अब्दुल्ला से शादी से मैं इनकार कर दूं और हमशा की शादी बिलाल अब्दुल्ला से हो जाए। उसके बाद जब सदफ अपनी वालदा से कहती है कि मैं कल से ऑफिस जाऊंगी और अम्मार के साथ अब मुझे नहीं रहना, उस पर सदफ की वालदा कहती है कि अगर तुम्हें अम्मार के साथ नहीं रहना तो तुम तलाक ले लो अब अम्मार से और अब इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर दो। इस बार तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला मैं करूंगी और मेरा वादा है वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। जिस पर सदफ कहती है कि अगर मैंने आपका फैसला मान लिया और बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर ली
तो अम्मार दानिया के सामने सच्चा हो जाएगा कि मेरा बिलाल अब्दुल्ला से कोई चक्कर चल रहा था। तो मैं पहले अम्मार को साबित करूंगी और फिर कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब करूंगी जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब वहीं दूसरी तरफ हमशा को जब ये बात मालूम होती है कि सदफ ने अम्मार से तलाक का मुतालबा कर दिया है और उसने ये पक्का फैसला कर लिया है कि वो अब अम्मार से तलाक लेकर ही रहेगी, तो हमशा बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचती है कि इतनी हिम्मत करके बिलाल अब्दुल्ला से अपनी मोहब्बत का इजहार किया था और बिलाल अब्दुल्ला भी शायद मुझसे शादी करने पर राजी हो ही जाता, मगर सदफ ने अम्मार से अगर तलाक ले ली तो फिर बिलाल अब्दुल्ला कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगा। अब इसके बाद हमशा अम्मार के घर जाती है और कहती है कि तुम किसी भी सूरत सदफ को तलाक नहीं दोगे और मुझसे जो चाहे कसम ले लो, सदफ का बिलाल अब्दुल्ला से किसी भी किस्म का कोई चक्कर नहीं था और ना ही है, और तुम्हारी खातिर ही सदफ ने जॉब छोड़ दी, और अगर सदफ को तुमसे मोहब्बत ना होती तो वो कभी भी जॉब ना छोड़ती। सदफ का भाई बिलाल अब्दुल्ला को कॉल करता है और कहता है कि सदफ कल से ऑफिस आएगी। ये सुनकर बिलाल अब्दुल्ला कहता है कि वो तो जॉब छोड़कर चली गई थी, जिस पर जावियार कहता है कि जिसके खातिर सदफ ने जॉब छोड़ी थी आज सदफ ने उसको छोड़ दिया है और अब सदफ अम्मार से तलाक ले रही है और इस सारे किस्से के बाद अब वो आपको इनकार नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ जब सदफ ऑफिस जाती है तो हमशा सदफ को देखकर हैरान रह जाती है और कहती है कि तुम ऑफिस क्यों आई हो, तुम तो जॉब से रिजाइन कर चुकी थी। सदफ हमशा से कहती है तो क्या हुआ, ये बिलाल अब्दुल्ला का ऑफिस है, मैं जब चाहे रिजाइन कर दूं और जब चाहे ज्वाइन कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना मुझे और ना ही बिलाल अब्दुल्ला को, यूं समझो कि घर की बात है। फिर सदफ कहती है कि जिसके खातिर जॉब छोड़ी थी आज मैंने उसे छोड़ दिया है, इसीलिए मैं आज ऑफिस आई हूँ। और ये सब बातें सुनकर हमशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। हमशा सदफ से कहती है कि सदफ तुम अपने साथ और अम्मार के साथ बहुत गलत कर रही हो, तुम जानती हो ना कि अम्मार को इस बात पर एतराज है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से मिलती हो और बिलाल अब्दुल्ला की रेपुटेशन तुम्हारे सामने है। अब ये सब सुनकर सदफ हमशा से कहती है कि पहले तो तुम मुझे इस बात का जवाब दो कि बिलाल अब्दुल्ला अगर इतना ही बुरा है तो तुम ऑफिस टाइम के बाद बिलाल अब्दुल्ला के घर क्यों जाती हो और बिलाल अब्दुल्ला से तुम्हारी इतनी दोस्ती क्यों है, तुम बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे क्यों घूमती फिरती हो, क्या बिलाल अब्दुल्ला ने कभी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की है या तुम्हारा कोई मिसयूज किया है। जिस पर हमशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जिस पर सदफ कहेगी कि तुम हर वक्त मेरे सामने बिलाल अब्दुल्ला की बुराई क्यों करती हो, फिर तुमने मेरे सामने बिलाल अब्दुल्ला का इतना बुरा इमेज बनाया है कि तुम भी तो मेरी तरह एक लड़की ही थी, फिर तुमने इतने बुरे इंसान के साथ कैसे दोस्ती रखी हुई है और जिससे मेरी शादी हुई है उसके बाद तुमने कभी बिलाल अब्दुल्ला की कोई बुराई ही नहीं की और ना ही मुझे ये कहा बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहो, वो अच्छा इंसान नहीं है। और मेरी एक बात तुम भी सुन लो, अम्मार को भी बता दो कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कभी भी अम्मार के साथ नहीं रहूंगी और मैंने ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, मुझे किसी की खातिर अपनी जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सदफ भी अब हमशा से कहती है कि अब लोगों के चेहरे मेरे सामने बेनकाब हो चुके हैं और ये बात सुनकर हमशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सदफ से कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से, कि जिस पर सदफ हमशा को जवाब देगी कि जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें मतलब भी समझा दूंगी और तुम्हें सारे मतलब समझ में आ जाएंगे। और सदफ फिर वहां से चली जाती है और हमशा को ये बात बहुत खटक रही है कि सदफ मेरे बारे में कुछ ना कुछ जान चुकी है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगता है हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।